हाँ, तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, कृपया करके शांति बनाइए। अब इधर देखिए, उनको अपना काम करने दीजिए। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को शुरू किया था। नाम है निर्माण उद्योग, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज इसके दूसरे लेक्चर को देखेंगे। कल हम लोग मुख्य रूप से उसमें देखो तो ज्यादातर हमारा जो कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग था उसी को पढ़े थे। कपड़ा उद्योग, सूती वो है, जूट है, तुमको रेशम हो गया या पटसन वाला पढ़े, तो वो सब चीनी उद्योग पढ़े, तो सब मुख्य रूप से कृषि से था। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज उद्योग, जो खनिज पे निर्भर रहता है वैसे उद्योग में पढ़ेंगे, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग, लौह उद्योग, तांबा उद्योग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल एगो हम गलती कर रहे थे, यानी कि बोलने के सुर में याद न रहता है। हम बोल रहे थे इंडस्ट्री और उद्योग, इंडस्ट्री उद्योग, जबकि ये दोनों एक ही चीज है। इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। हम एडिटिंग के टाइम देखे तो हम देखे कि ले ये हम क्या बोल रहे हैं, हमको बोलना था इंडस्ट्री और फैक्ट्री, और होता है उद्योग और कारखाना। कई सारे कारखानों को एक साथ मिला के उद्योग कहते हैं, यानी कई सारे फैक्ट्रियों को मिला के एक साथ इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये सब छोटी मोटी गलतियां बोलते समय होते रहती है, ध्यान कहीं और न रहता है, तो सुर में कुछ कुछ निकल जाता है। तो कोई बात ना, तो ये कंफ्यूज मत होना। उद्योग इंडस्ट्री एक ही चीज है, फैक्ट्री कारखाना एक चीज है, ठीक। चलिए आज ये चैप्टर पे काहे हंस रही भगनी कि मामी आयल हथी ने, ये बोल लो है माने हम मजाक में बोली, तूने सीरियसली ले ले। चलो देखो इधर, सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग कहते किसे हैं? तो सिंपल है, वैसे उद्योग जो अपने कच्चे माल की पूर्ति के लिए खनिजों पे निर्भर होते हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया, या बाकी के जो भी है वो सब खनिज आधारित उद्योग हैं, उसके उदाहरण है। समझ गए? जेकरा में कच्चा माल के उपयोग करके हमनी के जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं निर्माण उद्योग। समझ गया? और जो उद्योग कच्चे माल की पूर्ति के लिए खनिज पे निर्भर है उसको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जो कृषि पे डिपेंड है उसको कहते हैं कृषि जनित या कृषि आधारित उद्योग। जिस चीज पे डिपेंड है, तो कच्चे माल उद्योग में काम कुछ होता है, कच्चा माल के लिए आओ उसको नया बनाओ, तो चूना पत्थर ले आओ उसको सीमेंट बनाओ, लकड़ी ले आओ ओकरा से फर्नीचर बनाओ, लोहा के लिए आओ ओकरा से लोहा बनाओ, अलग अलग चीज, रॉड, पटरी, स्लेट, जो भी बनाना है बनाओ। समझ गया? इहो एगो इंडस्ट्री है। तूने सब कच्चा माल के रूप में आया है, दिमाग से कच्चा, और यहाँ पे तुमको क्या किया जा रहा है? परिपक्व बनाया जा रहा है, तुमको तैयार किया जा रहा है, दुनियादारी सिखाई जा रही है, चीजों के बारे में समझाया जा रहा है। तो जब यहाँ से निकलेगा तब पक के निकलेगा, जीवन में उपयोगी हो जाएगा, समाज में तो उपयोगी हो जाएगा। तो ये भी एक तरह के क्या है? उद्योगे है। समझी? इधर देखो, लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि उद्योगों में अगर खनिज आधारित उद्योग में बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लौह इस्पात, लोहा वाला उद्योग। तुम्हारे घर में, किसी के घर में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में लोहा नहीं होगा, और कोई एक ऐसा फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कारखाना नहीं है जिसमें लोहा नहीं होगा। तो लोहा को तो बाकी उद्योगों का जननी भी कहा जाता है, उसका सपोर्टर ये होता है, वो आधार होता है। बिना लोहा के बाकी के भी उद्योग नहीं चल सकते। कन्ने हैं देखो तो बेंचवा में कोची ठोकल है, मोटा दिमाग के, तो कांटी कोची है, एक लौकीते न है, तो डायनामा कोची है, ना तो एगो चंबुक लेके आओ, चंबुक असम में चिपकावी चल, लोहा कौन है ना, ये पेचवा ही पड़े, तो ये मोटा नहीं दिमाग से। अमरजीत
हमको आइडिया ना था ये सब, वो अपने दिमाग में लगा लिया था कि मार देंगे छत में। हमको ना पता, वो खाली मांगते गया, हम ला के उसको देते गए। वो दीपक मिल के बना के सेट कर दिया, सेटो किया, खिएबो किया। 2-3 बजे तक कहे ना कि ये भाई भूख लगल है, ओकरा से कामो कर लिया, ओकरे पैसे से खाएबो खैली। तो बोले तो कहीं ना हम काहे रे, तूने कामो करावा है आ खाओ लगे मांगा है हमरे से, उल्टी। खैर इधर देखो, तो लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी उद्योग जो है वो इसी पे निर्भर है, इसलिए इसको हम अन्य उद्योगों का जनक भी कहते हैं। समझ गए? अगर बात करो हमने के अपन देश में, तो लोहा बनाने का काम प्राचीन काल से ही चल रहा है। हमने के उत्तर वैदिक काल में लोहा के खोज कर लिए थे। हाँ, इतिहास पढ़वे नहीं किया है। इतिहास में सबसे पुराना आता है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वो खत्म हुआ तो शुरू हुआ ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को हम बांटते हैं 2 भाग में, ठीक। एक है ऋग्वैदिक काल पूरा, और एक है तुमको वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल तक हम लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहा के खोज हुआ, या ये कहो कि जब वहां लोहा के खोज हुआ उसी टाइम से, हाँ भारत में बता रहे हैं, तो जब लोहा के खोज हुआ तो वहां से एक नया काल बना, क्योंकि लोहा के खोजने के बाद लगभग सब कुछ बदल गया, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक। हाँ, उसी प्रकार से उसी टाइम पे 3 गो नया वेद भी लिखाया था। जब भी हम इतिहास के काल को बांटते हैं तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जब हर तरह के सांस्कृतिक, हर तरह के जीवन में जब बदलाव होता है तो वहां से हम एक नया काल बनाते हैं, एक नया समय बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में हम सीख गए थे। उत्तर वैदिक काल शुरू होता है बुआ 1000 ईसा पूर्व से चलता है, ये 600 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद आ जाता है गौतम बुद्ध के काल, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब के काल आएगा धीरे धीरे। नीचे में है बिंबिसार, सब करते हुए नीचे में हम कटते हुए आएंगे, और फिर इन्हें समुद्रगुप्त ये सब करते करते पहुंचेंगे हर्षवर्धन तक है, और वहां पे खत्म हो जाता है तुम्हारा प्राचीन काल। अभी सब छठा के पढ़ाई है, छठे में सब पढ़ना है, समझ गए, हिस्ट्री में। तो इसी दौरान हम लोहा की खोज कर लिए थे, और लोहे के बारे में हमको कितना बढ़िया जानकारी था, लोहे की गुणवत्ता को हम कितने बढ़िया से पहचानते हैं, इसका प्रमाण मिलता है तुमको। दिल्ली में कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार के बगल में एक लौह स्तंभ है, हजारों साल पुराना, एकदम, हाँ साइंस में पढ़ा भी होगा, एकदम खुले आसमान में है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये इस बात का प्रमाण देता है कि हम लोहा के बारे में कितना बेहतरीन तरीके से जानते थे। और वो हजारों साल पुराना है, लगता है कि वो समुद्रगुप्त के टाइम पे ही वो था, क्या कि उस पे उसी का नाम है, समुद्रगुप्त के, जहाँ तक हमको याद है उसी का नाम है। हाँ, वो लिखल है, उसे प्रमाण, अरे गुप्त काल एगो आया है, उसी दौरान के है, तो बहुत पुराना है। दिल्ली में है, समझ गया, तो वहां समझ सकता है। और एक देश है सीरिया, हाँ सीरिया नाम के एक देश है, उसकी राजधानी है, राजधानी कहाँ है, दमिश्क। दमिश्क जो है वो तलवारों के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो तलवार बनता था उसका लोहा कहाँ से मिलता था, भारत के, यहाँ से लोहा लेकर के और वो तलवार बनाता था। तो इन चीज़ों से समझ सकते हो कि हमारे यहाँ का लोहा कितना हाई क्वालिटी के था, और कितना हमको उसके बारे में जानकारी थी, कितना हम उसके बारे में जानते थे। हाँ, ले चलिएगा, तूनी मास्टरे पे इल्जाम लगा दें कि पैसे हमारे खा गया सब। पहले तो कि लोग के आज ले अपन महीना लगी घरे घरे ना गेली है कि आ घुमावे लगी सके घरे घरे जाए पड़े कि पैसा दे, अपन अपन घरे रह, 1 रुपया बचाना ना उचाना। अब हम कहाँ निकली, अरे घरे घरे नहीं जाए पड़ता है, घूमे जाला तोरा घरे घर जाई। हाँ, हम सीधा कहते हैं, अगर तुमको शक है कि पैसा बचाता है तो साथे रहो, हिसाब जोड़ो, पढ़ा लिखल है ना, अनपढ़ है, ऐसा है। जबकि कोचिंग वाला बचाता है, हम ना बचाते हैं, हम रेल ठेल धुआं ढकेल कर देते हैं। अब वो में 1500 के हम क्रिया नहीं खा सकते हैं,
ये बच गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या कि एकदम जोड़ के तो न जा रहे हैं, घटता है तो लगाते भी हैं। ये भी पहला कोचिंग ये ना जेका में मास्टरों पैसा भरता है कि हमू दे रहे हैं। छोड़ा जाए ना जाए परीक्षा देवे की तरह घूमे जाला हवा, तो परीक्षा दे के तब बताइए ना, टॉप करबे तो घुमाबू तोरा फ्री में अपन पैसा से। हम आ तू बाइक से जा। देखो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना लगा था 1830 में। हाँ, पहला कारखाना कहाँ लगा था? तमिलनाडु के प्रोटोनोवा नाम के जगह पर। लेकिन ये हो गया असफल, क्योंककि वहां के परिस्थितियों के अनुकूल ये नहीं था, तो क्या हो गया? बंद पड़ गया। और वास्तविक रूप में इसका शुरुआत कब हुआ? 1964 में। कहाँ? पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक, 19 का बोल रहे हैं, 1864 में दिख रहा है ना। 1830 वाला कैंसिल हो गया। क्यों हुआ तमिलनाडु वाला? क्योंकि परिस्थिति के अनुसार नहीं था। तब क्या हुआ? 1864 में लगा पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक जगह पे, और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसका विकास की बात करो तो जब टाटा आयरन स्टील कंपनी आया ना, तब टिस्को के आने के बाद हुआ। कहानी तीनों को समझो। ये आया, शुरुआत किया, न्यू डाल दिया, सफल नहीं हो पाया, कैंसिल। ये आया, चल पड़ा, लेकिन सिर्फ चल पड़ा, विकसित नहीं हुआ। नहीं, चल पड़ा, कारखाना चल रहा है। लेकिन उसी दौरान 1907 में फिर जमशेदजी टाटा जी झारखंड में जमशेदपुर में साक्षी नाम के जगह पर स्वर्ण रेखा नदी के पास एक फैक्ट्री लगाते हैं, नाम रखते हैं टाटा। ठीक, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, और ये कंपनी ज्यादा चल जाता है। माने कि पहले का जो खुला था ना, जो भी एबीसी नाम के जो भी कंपनी खुला है, एक तो नाम ही नहीं था, हम पता कैसे करें? नाम रहेगा तब ना पता करेगा कौन नाम से खुला था। खाली है कि कारखाना लगा था, टिस्को खुला, चल पड़ा, और ये विकसित हुआ, और यहाँ से लौह उद्योग का विकास हुआ। ये आज भी है। ठीक, इसका आप कई सारा ब्रांच है। पूरा के पूरा शहर बसा दिया जमशेदपुर। जमशेदपुर पूरा का पूरा शहर है। उड़ीसा की राजधानी हो गया जमशेदपुर। हाँ जी, उड़ीसा में। अरे रुको एक मिनट। हाँ रे, टाटा नगर है यहाँ। सॉरी, उड़ीसा के भुवनेश्वर है। जमशेदपुर और टाटा नगर दो गो शहर है झारखंड में, बड़ा बड़ा। हम कंफ्यूजन नहीं हो गए ना कि जमशेदपुर से राउरकेला के लिए जाता है ट्रेन, वो में कंफ्यूज हो गए हम। राउरकेला आना जाना वाला बात है। तो देखो यहाँ पे तो वो दो जगह जो जमशेदपुर लगाया था, पूरा का पूरा वो शहर है। ठीक, उसके बाद टाटा नगर शहर है। तो कहीं ना कहीं ये कहो कि ये जो औद्योगिकरण है, जो लगा फैक्ट्री, इसके वजह से वहाँ पे शहरीकरण भी हो गया, क्योंकि उद्योग आता है तो शहरीकरण भी होता है। इस शहर वाला में हम पढ़ाए हैं। अभी देखो, इसके बाद आजादी से पहले ही पश्चिम बंगाल में भी लगा। ठीक, बर्नपुर में, बार बार पूछता भी है, और कर्नाटक में भी लगा। कहाँ? भद्रावती में। इन सभी जगहों पे लगा। उसके बाद आज़ादी के बाद भी कई सारे फैक्ट्री लगे। कई सारे हम अपने प्रयास से लगाए, और कई सारे दूसरे देश के मदद से भी लगाए हैं। उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। किताब में जो पिक्चर है वो दिखाएंगे। अभी मैं बात करो किताब के अनुसार, तो 10 गो बड़ा बड़ा फैक्ट्री, 10 के नाम होगा। क्या हुआ? 10 है ना। जो 10 गो बड़ा बड़ा जो उद्योग है लौह इस्पात के, उसका नाम वहाँ पे है। 200 से ज्यादा लगभग इतना छोटे छोटे उद्योग हैं। तो इतना हमारे पास अभी लौह उद्योग है। लौह उद्योग में जरूरी होता है सबसे पहले लौह अयस्क, जो 3 गो होता है, तीनों में से कोई। फिर कोकिंग कोल, जो उसको गलाने का काम करेगा। चूना पत्थर, सफाई इस सब में मैग्नीज सब उसमें काम करता है। साफ करना है उसको, कचरा हटाना है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक, एक चीज़ और है, जितना भी लौह उद्योग है सब है बीच में। बस एक ही जगह के लौह उद्योग समुद्र के किनारे है। वो कहाँ है? विशाखापत्तनम वाला। जो विशाखापत्तनम के है ना लौह उद्योग, वो समुद्र के किनारे है, क्योंकि विशाखापत्तनम समुद्र के किनारे है। बाकी जितने भी लौह उद्योग हैं सब हैं बीच में। पश्चिम बंगाल के बीच में है, समुद्र के किनारे नहीं है। या कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां भी जाओगे सभी जगह कहाँ पे है? बीच में है। मतलब नदी के किनारे हो सकता है, समुद्र के किनारे नहीं है। पानी की जरूरत है तो नदी के किनारे रहेगा। दहा नहीं थी गंगा जी के किनारे, तो पटना दहा गई थी।
समुद्र में बाढ़ कहिया से आवे लगली रे गधा। अच्छा सुनामी आता है तो तबाही मचेबे करता है, समुद्र में बाढ़ ला रहा है। ठीक, अब देखिए कच्चे इस्पात के उत्पादन में, स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? 5वें स्थान पे ये आता है। मतलब तैयार नहीं, उसको फिर से तैयार किया जाता है। हाँ 5वें स्थान पर है। अब ये स्थान बदल सकता है बउआ समय के अनुसार। आगे देखो, लौह इस्पात का अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर में है, झारखंड में है, छोटा नागपुर वहीं पे है। वहां पे होने का वजह, इसको जो भी चीज चाहिए, लौह यस्क चाहिए, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब जो भी चाहिए उसमें, वो सब वहां से पूर्ति हो जाता है। उसको गलाना, साफ करना, वो सब करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ता है। ठीक ना, तो इसलिए वो सब चीज वहां पे मिल जाता है छोटा नागपुर के आसे पास में। तो पूरा सब फैक्ट्री कहाँ है? छोटे नागपुर में। समझ गए? और देखिए ये बात याद रखना, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम भी कहा जाता है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बर्मिंघम नाम के एगो जगह है, शहर है, जहाँ पे लोहा के ही उत्पादन होता है। और वैसे ही उत्पादन कहाँ होता है? जमशेदपुर में। तो इसको हम वही कहते हैं। समझ गया क्यों कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत का बर्मिंघम किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक, देखो ये वाला देख लो, सबसे पहले लगा है जो फैक्ट्री नामी में 1854 वाला, 64 वाला छोड़ दो था, कौन है? टाटा लौह इस्पात, टिस्को। कब लगा था? 1907 में। बाकी में डेट नहीं याद रखना है, उसका को याद रखना है, झारखंड के जमशेदपुर में। भारतीय लोहा और इस्पात, जिसको इसको नाम है, पूछता है बार बार। ठीक, ये भी पूछ देता है भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, चाहे पूछ देता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंग्लिश नाम करके बताओ। ये पूछे हुए तुमको एग्जाम में। तो इसको बनाया गया है कहाँ? पश्चिम बंगाल के बनपुर में। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात जो है वो कर्नाटक के भद्रावती में है। भिलाई लोहा इस्पात रूस के मदद से बनाया गया है। ठीक, ये पूछ सकता है कि किसके मदद से बना है, तो रूस के मदद से, छत्तीसगढ़ के भिलाई नाम के जगह पर। राउरकेला जर्मनी के मदद से बना है, उड़ीसा में राउरकेला नाम के जगह पर। दुर्गापुर ब्रिटेन के मदद से, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। बोकारो रूस के मदद से, कहाँ? झारखंड में बोकारो नाम के जगह पर। इस समय तो नमूने वही है, खाली राज्य याद रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से देखो भिलाई, भिलाई नाम के जगह पर, राउरकेला के नाम पर है, फिर दुर्गापुर, दुर्गापुर के नाम पर ये, तो ये सब नाम पर है। अब उसमें राज्य तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये 4 गो बात याद रखना पड़ेगा कि कौन देश ने कौन कौन सा बनाने में मदद किया है। सेलम नाम के जो है वो तमिलनाडु के सेलम नाम के जगह पर है। विशाखापत्तनम यहाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। विजयनगर कर्नाटक के विजयनगर जगह पे है। हाँ देखो, जहाँ जहाँ नाम नहीं है वो सब अपना बनाया हुआ है। और ये जो है ये इसको और आगे पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा ना थी आगे पढ़ने वाला है ना चैप्टर में, और आगे आएगा कुछ, चाहे हम लोग बिहार स्पेशलिज्म में और कुछ हल्का हल्का मिलेगा भी, अभी खत्म ना हुआ है पूरा, ये आएगा आगे। देखिए अल्युमिनियम उद्योग दूसरा है। सबसे नंबर 1 पे आता है हम लोगों के पास लोहा वाला उद्योग, और दूसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उपयोग है भारत का। इससे लचीला, हल्का, जंग रोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ये है। लचीला भी होता है, आराम से इसे धर के मोड़ देवे। इतना मोटा एक अल्युमिनियम के दे, इतना मोटा एक लोहा के दे, अल्युमिनियम वाला को मोड़ देगी, लेकिन लोहा वाला नहीं मोड़ पाएगी। हल्का भी होता है, इसीलिए हवाई जहाज बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है। ठीक, जंग रोधी भी है, इसमें जंग नहीं लगता है, लोहा में जंग लग जाएगा। और ये विद्युत का सुचालक भी है। उसी से नहीं, नहीं, इनमें सब तांबा वाला लगा हुआ है। हाँ, तूने ऐसा गरीब आदमी लगता है उसे ना। तांबा वाला ज्यादा क्षमता रहता है ताने के, बिजली के। हाँ, सब फिजिक्स में ना पढ़ ले हैं, समझ गए? तो इस कारण से ये ज्यादा उपयोगी हो जाता है। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में तुमको पहले 6 टन बॉक्साइट चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम का आयस कौची है? बॉक्साइट है। तो जब 6 टन बॉक्साइट लगेगा ना, तो काम से 1 टन एल्युमिनियम तुमको मिलेगा, 5 टन उसमें से कचरा निकलेगा। ठीक ठीक, और इसमें इतना किलोवाट विद्युत की जरूरत होता है उसको सफाई ये सब करने के लिए।
समझ गए। देश में अभी 8 गो प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र हैं, माने फैक्ट्री है, उद्योग है इसका। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 8 राज्यों में 8 गो बड़े बड़े उद्योग इसके लगे हुए हैं। समझ गए बबुआ। अगर एल्युमिनियम का प्रयोग पूछ देगा तो नहीं बता पाएगा जी। पीछे हम इसे पढ़ाए हुए हैं। एल्युमिनियम का प्रयोग बिजली उपकरण में, हवाई जहाज बनाने में, घर के बर्तन में, इतना तो कम से कम लिख ही सकता है। आगे आओ हमारा फिर दिमाग पर जोर डाले पड़ेगा। क्या का काम है, हम 3 तो 3 गो हो गया। तुमको 2 नंबर के पूछवे करता है। अब पूछता है तो कहता है कि कम 2 उपयोग बताएं, और फिर हमको दिमाग पर जोर डाले पड़ेगा। कहाँ कहाँ हमको याद ना रहे, जो याद है वो बता दिए ना। नहीं, बिजली उपकरण में कर दो, एक कर दो बिजली उपकरण, एक कर दो बिजली तार। उपकरण तार अलग अलग हो गया, ठीक। बर्तन, हवाई जहाज, तो 4 गो हो गया। अब फिर दिमाग पर उहे पर जोर डालते रहे। आगे देखो, बड़े खतरनाक लोग हैं। तीसरा नंबर पे आता है तांबा। तांबा के हमारे पास कमी है। हाँ, विद्युत में सबसे बेहतरीन माना जाता है इसको, लेकिन है कमी, ठीक। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र यानी इसका उद्योग लगाया गया था झारखंड में, झारखंड के घाटशिला में। लगाया कौन था? तो सरकारी कंपनी है भारतीय तांबा निगम द्वारा। एक बात और, जो 10 बताए ना तुमको नाम अभी, लौह उद्योग बोला, 10 सार्वजनिक है, मतलब सरकारी है ना। सॉरी 1 मिनट, गलती बता रहे हैं। कहा ना, सरकारी कहीं और है, टिस्को ना है, टिस्को प्रबंधक ओला में है, और बाकी तो जैसे सहयोग से बना है तो संयुक्त में कहीं और ओला हमको याद आ रहा है। आगे देखे दे, रुक, गलती बता दिए। कहा वो न है ना वो न है तो दूसर है, हम सांझे लिखे हैं। वो आएगा तो दिखा देंगे, वहां से कंफ्यूजन हो गया हमको ना। उसको ब्रैकेट में डाल के हम सार्वजनिक डाल दिए हैं शायद, हमको याद है। देखो यहाँ पे तो पहला बार यहाँ लगाया गया था, बाद में 1972 में, लड़का इधर देखो, 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि पहला जो तांबा के फैक्ट्री लगा, उद्योग लगा, वो लगाने वाला कौन है? भारतीय तांबा निगम। लेकिन 1972 में भारतीय तांबा निगम कहा कि हम इसको नहीं रखेंगे, वो किसी और को दे दिया। किसको दे दिया? हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के हाथ में दे दिया। अब इसका संचालन वही करता है। अब इसको शॉर्ट में HL, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ना देखो, नाम है कुछ शॉर्ट में, अब शॉर्ट होता जरूरी नहीं। आगे देखो, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्था है। यही तांबा का उत्पादन करता है और कोई नहीं है, एक के उद्योग है, ठीक। इसका 2 जगह के फैक्ट्री है मुख्य रूप से। 2 में कहाँ है? एक तुमको झारखंड में जो सिंहभूम जिला है वहां पे जगह है जिसका नाम है मऊ भंडार, यहाँ पे है। यानी सिंपल समझो तो यहाँ से कि तांबा उत्पादन करने का काम करता है हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड, जिसका 2 फैक्ट्री मान लो। पहला है झारखंड में और दूसरा है तुमको राजस्थान के खेतरी नामक जगह पे, ठीक। जिला सब अगर याद रखना है तो झुंझुनू जिला है। राज्य खाली याद रखना है तो फैक्ट्री 2 गो है, एगो झारखंड में, एगो राजस्थान में। नया में एगो शायद तमिलनाडु में बना है, समझ गया। तो मुख्य रूप से यही 2 गो है। भारत के सबसे पुराना जो तांबा के खदान है वो है राजस्थान के खेतरी। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछता है खेतरी किस चीज का है, मतलब किस चीज के लिए है, तो हम बताएं कि खनन होता है वहां पे तांबा का। ऑब्जेक्टिव में था, कोई एग्जाम वाला में, सेंटअप में था, मॉडल क्वेश्चन में था या और कोई में था, लेकिन ये क्वेश्चन है तुमको, ठीक। तो ये राजस्थान में खेतरी है जो भारत के सबसे पुराना तांबा के खदान है। अभी बताया कि तांबा के एक नया फैक्ट्री उद्योग लगाया जा रहा है। कहाँ? तमिलनाडु के
तुतीकोरिन में। तांबा का उपयोग पूछे तो बता देना कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु ये सब बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे देश में तांबा का उत्पादन 50% होता है, यानी अगर जितना हम यूज करते हैं ना उसका 50% हम अपने देश में बनाते हैं और 50% हम जाम्बिया, चिली, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से मंगवाते हैं। समझ गया? यहाँ 100 किलो अगर तांबा यूज हुआ है ना तो 50 किलो भारत में बनाया, 50 किलो विदेश से आया है। क्लियर? आगे आइए, रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग के उत्पादन में हम लोग आते हैं कैवें नंबर पर? पूरे विश्व में 12वां पर और एशिया में 3रा पर। पूरे विश्व में 12वें नंबर पर और एशिया महादेश में 3रे नंबर पे आते हैं। इसका उपयोग, रसायन का उपयोग हम उर्वरक बनाने में, जो आर्टिफिशियल रेशा धागा बनाते हैं उसमें, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई, कांच, कागज, साबुन, फिर कृत्रिम रेशा लिख दें 2 बार रे, वॉशिंग पाउडर, दवाई जो बनता है, इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। केमिकल का, रसायन मतलब केमिकल, तो इन सब चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ये सब छोटा छोटा है। इसके अलावे कीटनाशक में भी इसका उपयोग करते हैं, कीट पतंगों के सबके मारने में। तो कृषि क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। दवाई सबके छिड़काव करा ना, हाँ ठीक, तो वहाँ भी इसका रसायन का उपयोग करते हैं। एक चीज और इसमें कहा जाता है कि औषधियों के उत्पादन में भारत जितने भी विकासशील देश है उसमें आगे है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है, विश्व में आगे नहीं है, विश्व में जो विकासशील देश हैं उसमें आगे है। और यहाँ पे इससे हमारे देश में लगभग 3% का इसका योगदान होता है। जो हमारा इनकम है सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 3% इनकम इसको कहाँ से होता है? रासायनिक उद्योग से। लेकिन ये भी तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सब घटते बढ़ते रहता है। तुमको मेन चीज़ अब इसमें इसका उपयोग याद रखना, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, समझ गए? आगे देखिए, उर्वरक उद्योग। उर्वरक मतलब यहाँ पे हम खाद की बात कर रहे हैं, जो खेत में फसल को खाद वगैरह देते ना हैं उसका। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि करने के लिए मिट्टी में उर्वरता बनी रहनी चाहिए, और मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक, अनिवार्य हो जाता है। और भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। मतलब जेकरा में नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, तो उसमें 3रे स्थान पे आता है। लेकिन ये भी तुमको अभी तक में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव वो हम करवा देंगे। कहीं कहीं नहीं गेले जो हाँ, एक इम्पोर्टेंट तुमको इसमें ये वाला हो जाएगा। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया था? तो वो लगा था 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में। ये तुम्हारा अंडरलाइनिंग होना चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक विकास कब हुआ? 1951 में, आजादी के बाद। हाँ, इसको भी कर लो। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी नाम के जगह पे एक लगाया गया और वहां से ये विकसित हुआ। आज गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 50% तक के उत्पादन उर्वरक के यहीं पे होता है, ठीक। खाद उद लाता है, यूरिया, ये सब तो ऊपर लिखा रहता है बोरा पर कहाँ बना है। ज़्यादातर हमने जो यूज करते हैं वो उत्तर प्रदेश का रहता है, नज़दीक पड़ता है उत्तर प्रदेश से बिहार, तो लोग वहीं से अपना एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, फिर हमने भी बेचता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इन राज्यों में। ये सब मिल के 50% कर देता है, बचा हुआ 50% बाकी के राज्य करता है। समझ गए? हाँ, ये सब वो चीज़ है जो याद न रहती। अब आइए सीमेंट उद्योग, दूसरा क्या है आगे? सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग के बारे में आइए। भारत विश्व का 2रा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश में आता है, ठीक। सीमेंट उद्योग के लिए हमको क्या चाहिए? चूना पत्थर इसका अयस्क है। साथ ही साथ इसमें हमको कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम, इस सब की जरूरत होती है सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में। जो उसको तोड़ना फोड़ना बनाना है तो उसके लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पूछा जाता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो वो है चूना पत्थर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाएगा पहला सीमेंट संयंत्र कब लगा था? तो 1904 में लगा था। और ये भी पूछता है कि कहाँ लगा था? तो चेन्नई में। ये तुम्हारा अंडरलाइन इसमें होना चाहिए।
2008 तक हमने के देश में 159 को बड़े बड़े और 332 को छोटे छोटे सीमेंट के उद्योग थे। अभी कितना है प्रेजेंट में डाटा नहीं है ना हम देखे हैं। अब आ जाइए परिवहन में रेलवे पर, सड़क पर, वायु पर और पोत पर। वो सब काट दिए, उसका जरूरत ना है। हाँ जी, एकदम बनल बनावल के बात हो रहा है। तुमको उसमें पढ़ना इसी के है। परिवहन में सबसे पहले 4 गो आता है। परिवहन जब पढ़ेंगे तो वहाँ फ्री सबको पढ़ने के लिए मिलेगा। जल, थल, वायु। अब थल पे होता है 2 चीज। एक होता है तुमको, अभी ना पाइपलाइन के हटा दो, 2 चीज। एक होता है तुमको सड़क मार्ग, एक होता है रेल मार्ग। हाँ, जब परिवहन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि परिवहन 3 प्रकार के हैं, जल, थल और वायु। वायु में एक ही होता है, जल में एक ही होता है, लेकिन थल में फिर बांट देते हैं हम इसको 3 भाग में, सड़क, रेल मार्ग और पाइपलाइन। तो वो परिवहन में पढ़ेंगे। यहाँ हम उद्योग के रूप में पढ़ रहे हैं ना कि परिवहन के रूप में। तो देखिए, भारत में रेलवे का बहुत बड़ा जाल है। जाल पूरा रेल का पटरी पूरा बिछल है, सूरज, ठीक। और इसके माध्यम से प्रत्येक दिन माल और सवारी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। और इसको ले जाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है इंजन और डिब्बा के, हाँ, रेल के पटरी के। तो इसकी मांग होते रहती है और ये सब चीजें बनते रहती है। इसमें बिहार आएगा, ठीक ना। लालू जी मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री बने थे तो ये सब कुछ काम कर दिए थे ना। कई सारा फैक्ट्री यहाँ पे लगा है, आ रहे हैं ओकरा पर। देखो, आज रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी होता है। हम अपने देश में बना के यूज तो करवे करते हैं, बना करके दूसरे देश में भी हम भिजवाते हैं, तो ये भी काम करते हैं। यहाँ पे अगर तुमको पूछ दिया जाए, ये पूछता है, पूछ देगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स क्या है, किस चीज से संबंधित है, तो रेलवे इंजन बनाता है विद्युत से चलने वाला। या पूछ देगा कि विद्युत से चलने वाला रेल के इंजन कहाँ बनता है, तो पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। हाँ, कंपनी का नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्या बनाता है? रेल के इंजन, कैसन, लाइन से चले वाला, ठीक। और डीजल वाला कहाँ बनता है? बनारस में। बनारस कहीं जाना होगा, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से डीजल वाला बनता है। सवारी के डिब्बे जो जिकरा में हमने बैठ के जा, वो बनता है पेरम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला और कलकत्ता में बनाया जाता है। बिहार के मोकामा में वैगन बनता है। वैगन जानता है? देखो, डिब्बा मतलब वो होता है जिसमें हम लोग चढ़ते हैं। वैगन होता है मालगाड़ी वाला, डल्ला, समझ गया है। तो ये बनता है हमने के मोकामा में। हाँ, बिहार के पटना जिला, मोकामा पटने में आता है, अलग जिले है। अरे वो ना पूछ रहे हैं, जिला अलग ना है, हमको लगता है मोकामा जिला है। अब जो है मोकामा में ये बनता है, समझ गए। मालगाड़ी देखा है? तो मालगाड़ी के डिब्बा देखा ना है। हाँ, कोयला ये सब ढोया वाला देखा है, डल्ला उकड़े। हाँ, तो वो सब बनाने का काम कहाँ होता है? मोकामा में, बिहार में। इसके अलावे जहाँ हम भैया रहते हैं अभी, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। पूरे एशिया महादेश में सबसे पहले यही बना था रेलवे वाला। हाँ, ये जमालपुर ना, मुंगेर जिला में जमालपुर है। ये जमालपुर तो कोई जो है, ये तारा के पेड़वा को लगाऊंगा वो ना, ये मुंगेर जिला में है। तो ये याद रखना, ये पूछता है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है, तो वो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, बिहार में है, मुंगेर जिला में। उसके बाद सारण जिले के छपरा में, छपरा जिला का हो या सारण जिला का हो, एक के नाम है, वहां पे रेलवे के पहिया बनता है। नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के लिए डिब्बा बनता है। लालू जी कुछ काम किए हैं, रेलवे मंत्री। हाँ, ओकरा बात कैसा है, अब समझ में आया। उपभोक्ता उद्योग, ये सब उपभोक्ता उद्योग में नहीं आएगा। चक्का कहीं और बन रहा है, इंजन कहीं और बना, डब्बा कहीं और बना, और फिर सबको एक जगह जोड़ के तब ट्रेन बनाया गया, समझ गया। तो डायरेक्ट यूज नहीं करते। अब ये मोटर गाड़ी, आजकल देखो बुआ, परिवहन में सबसे ज्यादा जिसका हम उपयोग करते हैं वो है सड़क परिवहन।
हमरा पता नहीं, तोरा कहाँ से बताई? ये न हलई था। आप बोल रहे कि ओकर पढ़े हई चीज कहाँ बने, भोंपू ओकर कहाँ बना है, तो जितना सिलेबस में उतने ना हम बताएंगे, है ना? हो ओकर पॉल कहाँ बना है, ओकर तार कहाँ बना है, ड्राइवर कहाँ? देखो, तो परिवहन में हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं सड़क के। ठीक, आज देखिए तो आपको सड़क पर हर तरह के मोटर गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर पहले के तुलना में भर भर के मिल जाएगा। कितना रोड बना लो, जाम खत्म ही नहीं होता है, इतना भर गया है। कितना तोड़ लो, जाम ना खत्म होगा। ठीक, क्योंकि जाम खत्म करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। हमनी में डिसिप्लिन ना है ना होगा। इतनी सुन जगह मिले के चाहिए, खाली चक्का उतना दूर घुसा के रुक जब कि उतना दूर ये हमर हवा अजीब बेचैनी धरता है। इतनी सुन जगह मिलता ना है, जबकि सब अगर एक कतार में ऐसे लाइन से जाए, एक कतार में हुआ है तो जाम ना लगेगा, कुछ देरी के लिए रुकेगा, जाम नहीं लगेगा। ट्रैफिक में कैसे रोका जाता है वैसे रुकेगा, लेकिन ना इतनी सुन जगह मिले घुस जाम। अब ओकर साइड में तू घुस गई तो कहाँ से गाड़ी पास में टी आइत रहा, समझ गया? तो यहाँ पे अब चूंकि ये सब चल रहा है तो ये सब बन भी रहा है। आज हमने के देश में ट्रक, बस, कार सब कुछ के फैक्ट्री है, सब कुछ बनता है। अलग अलग जगहों पे, राज्य के अलग अलग जगहों पे बन रहा है, अलग अलग राज्यों में बन रहा है। तो इन सबका यहाँ पे निर्माण हो रहा है। का 3 पहिया स्कूटर जो टेम्पो वगैरह होता है, उसके उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं। मोटरसाइकिल के भी निर्माण होता है, लखनऊ, सतारा, कानपुर, अहमदाबाद में बनाया जाता है। मारुति मुख्य रूप से दिल्ली में बनाया जाता है। हाँ, तो संसार मतलब विश्व में प्रथम है। हाँ, इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर में भी हुआ है। यानी कि देश के अलग अलग शहर में अलग अलग बन रहा है। कहीं ट्रैक्टर बन रहा है, कहीं ट्रक बन रहा है, कहीं साइकिल बन रहा है, कहीं मोटरसाइकिल बन रहा है, कहीं टेम्पू बन रहा है। तो अलग अलग चीजें, इसका भी निर्माण हमारे यहाँ हो रहा है। अब आइए पोत निर्माण उद्योग। पोत मतलब समझा? अरे नाव जहाज जो बनता है उसके बनता है, पानी वाला। यहाँ पोत लिखा है तो हम पोट कैसे कहीं? ठीक, तो नाव और जहाज जो बनता है पानी वाला, उसकी बात हो रही है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तुमको आएगा। हाँ, बड़का छोटका सबके बात हो रहा है अभी। हाँ, तो पोत निर्माण के लिए बुआ पहले तो तेरा पास पूरा पैसा होना चाहिए, मतलब बड़ा उद्योग में आता है ये। ठीक, बड़ा उद्योग है, करोड़ से ऊपर बात करना, नीचे नहीं। ठीक, बड़े उद्योग में आता है। बनाने का काम अभी देखो, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मझगांव, ये वो जगह है जहाँ पे ये पोत बनते हैं, जहाज बनते हैं। नौसेना के लिए भी जहाज बनता है, पनडुब्बी जहाज वगैरह हुआ या ऊपर चलता है वो सब, तो सारे जहाज बनाए जाते हैं। जो बड़ा बड़ा आकार के जहाज बनता है ना, खूब लंबा लंबा, वो बनता है हमनी के कोच्चि और विशाखापत्तनम में, इन 2 जगहों पे। मंझगांव में नौसेना के लिए, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, पूछ देगा भारतीय नौसेना के लिए पोत निर्माण कहाँ होता है, तो मझगांव में होता है। ठीक ना? अब इसमें जहाज 2 तरह के होता है, एक खाली एक भरल। तो खाली वाले को हम लोग DWT कहते हैं, किताब में सब लिखल होगा, देख लो। ठीक, वजन के आधार पर कि इतना वजन वाले को ये कहते हैं, इतना वजन वाले को वो कहते हैं। तो खाली वाला का वजन कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? DWT कहते हैं। समझ गए? अब आइए वायुसेना, अंतिम है। वायुयान, हम वायुसेना बोल रहे हैं। वायुयान उद्योग, जहाज, इस सब के बारे में, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। ठीक, इसके लिए भी तुमको बड़ा पूंजी चाहिए, विशाल पूंजी की जरूरत है, बड़ा उद्योग है। इसका पहला कारखाना लगा था बुआ 1940 में, इंपॉर्टेंट है। नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। कहाँ लगा था? बेंगलुरु में। 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड वायुयान का पहला फैक्ट्री था। उसके बाद 1964 में इसे एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया, मतलब पार्टनरशिप कर लिया। ये वाला फैक्ट्री और ये वाला दोनों का कर लिया, आपस में मिल गया। अब इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, यानी इसका एक और नाम और इसका ये पूरा नाम मिला के पार्टनरशिप कर लिया, दोनों मिलके चलाता है। कब? 1964 से। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस एवं भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। जितना भी हमने के यहाँ पे फ्लाइट उड़ता है, आता है, चाहे निजी हो या सरकारी हो, सबका कंट्रोल कौन करता है? इंडियन एयरलाइंस। लेकिन मोदी चाचा इसको भी बेच दिए हैं, अब कौन करता है समझ में नहीं रहे। ठीक, और दूसरा कौन कंट्रोल करता है? भारतीय वायु सेना, यही 2 को कंट्रोल करता है।
आज आपके पास एक से एक जहाज है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, उसमें से कुछ का नाम है, कुछ है कृषक, पुष्पक, जेट मिग, सुपरसोनिक जेट, फिर है अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, कई सारा भर भर के है। रोज नया नया हेलीकॉप्टर बन रहा है, कुछ विदेशों से भी हम खरीद रहे हैं, तो ये सब हमारे पास है। इसका जो फैक्ट्री अगर बात करो, उद्योग तो कहाँ है? बंगलुरु, कानपुर, नासिक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे भी इसके उद्योग है जहाँ पे इसको बनाने का काम किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ आज आपका ये भी चैप्टर नहीं, ये क्लास खत्म। कल कोशिश करूंगा मैं कि आपको ये खत्म कर दूं, परसों ऑब्जेक्टिव करवा दूं, और उसके बाद आपको संस्कृत पढ़ा दूं 2 दिन। अन्यथा कहीं आप बता दीजिएगा संस्कृत पढ़ना है कि अंग्रेजी पढ़ना है, तो पढ़ा दूंगा, दे दूंगा।